हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.3.2 द लिक्विड स्टेट। अब देखो यहाँ पे क्या है कि भाई हमने टाइप्स ऑफ स्टेट हमने पढ़ा है, उसमें पढ़ा कि फर्स्ट क्या था तो सॉलिड था और सेकंड क्या है यहाँ पे लिक्विड है। अब देखो लिक्विड में क्या होता है कि जैसे हम हमारी रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो हमको लिक्विड का आसपास में बहुत जगह दिखाई देता है। वाटर है, फिर कुकिंग ऑयल है, मिल्क है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, फिर मीन्स लॉट्स ऑफ वैसे बहुत सारी पेट्रोल है, कैरोसिन है, ये सब लिक्विड ही है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 1.10 से। तो फर्स्ट क्या है, कलेक्ट द फॉलोइंग वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक। अब देखो ये टोटल जितने भी सारे ये है, ये सारे लिक्विड है। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट ए में क्या बताया, सब कलेक्ट कर रहे हैं, और पार्ट बी में क्या है, कंटेंट्स ऑफ द डिफरेंट शेप्स, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दिस कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरीज। तो देखो यहाँ पे करना क्या है हमको कि जो 50 ml का मार्क किए हुए बहुत सारे अलग अलग तरह के, जैसे सिलेंडर के फॉर्म में आता है, फिर स्क्वायर के फॉर्म में आता है, वैसे अलग अलग जो मेज़र के लिए जो कंटेनर्स होते हैं उसको हमको लेने हैं हमारे लेबोरेटरी में से। ओके, और फिर उसको हमको 1 by 1 हर एक कंटेनर के अंदर हमको 50 ml जो लिक्विड है 1 by 1 सब हमको अंदर 1 by 1 हमको डालना है। तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये बात की गई है, वॉट विल हैपन इफ़ दिस लिक्विड आर स्प्लिट्स ऑन द फ्लोर। देखो ये ऐसा बोल रहा है कि बाई चांस ऐसा समझ लो कि कोई लिक्विड है, वो पानी मीन्स लिक्विड है जो नीचे फ्लोर पे गिर रहा है। फ्लोर मीन्स ज़मीन पे गिर रहा है, तो ज़मीन पे गिर रहा है तो इट मीन्स दैट उसमें क्या हमको बिहेवियर देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है सर, ये स्प्रेड हो जाएगा। ओके, तो ये लिक्विड इसलिए ऑब्वियसली स्प्रेड हो जाएगा ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, मेजर 50 ml ऑफ द एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर 1 by 1 एंड डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो अब देखो ये ऐसा पूछ रहा है कि भाई जो 50 ml हम मेजरमेंट के हिसाब से हमने जो लिक्विड लिया था, बरोबर लिक्विड जो हर एक में डाल रहे हैं अलग अलग कंटेनर में, तो क्या उसमें वॉल्यूम के अंदर कोई डिफरेंट हो रहा है। वॉल्यूम किसको बोलते हैं मैं आपको पहले बता दूं। तो वॉल्यूम का मीनिंग ये होता है कि वो कितनी जगह रोकता है, वो कितनी जगह रोकता है, दैट इज़ कॉल्ड अ वॉल्यूम। ओके, तो अब आपका दूसरा एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो सपोज एक बलून है। ओके, तो बलून के अंदर हम हवा नहीं भरते हैं तो कैसा छोटा सा होता है, बरोबर। जब उसके अंदर हवा भरते हैं तो उसका अंदर वॉल्यूम इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जगह ज़्यादा रोकने लगा है। तो इट मीन्स दैट वो जगह रोकता है, उसको हम वॉल्यूम के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो क्या सही में अगर हम अलग अलग कंटेनर में डालेंगे वो 50 ml को, तो क्या उसके वॉल्यूम में कोई चेंज होता है क्या, वो यहाँ पे यही पूछ रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली उसके वॉल्यूम में कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। आप बोलोगे कि सर कैसे, तो सिंपल सी बात है, कई बार आपने ये एक्टिविटी की होगी कि एक गिलास में पानी लिया होगा, वही वही पानी हम दूसरे गिलास में भी लेंगे, तीसरे गिलास में भी लेंगे, चौथे गिलास में भी लेंगे, पाँचवें गिलास में भी लेंगे, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, हमको दिमाग में लगाना है कि वॉल्यूम का मीनिंग क्या हुआ। सेम अब ऑब्वियसली जो अब मैंने यही चीज़ वाटर के बारे में बताई, वैसे ही कुकिंग ऑयल है, फिर अब कोल्ड ड्रिंक्स है, मीन्स वो सब के अंदर सेम ही प्रोसीजर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम। जो हम अलग अलग कंटेनर में अगर वो लिक्विड को डाल रहे हैं तो क्या उसका शेप सेम रहता है क्या, नहीं। उसका शेप जैसा कंटेनर होता है वैसा ले लेता है। सिंपल सी बात है, अगर वो कंटेनर अगर अलग अलग के शेप का होगा तो वो अलग अलग तरह के शेप का वो जो लिक्विड है वो वैसा फॉर्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, नेक्स्ट, when you pour the liquid from one container into another, does it flow easily। ये ऐसा बोल रहा है कि तुम जो आप 1 by 1 एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डाल रहे हो। कंटेनर मीन्स वन टाइप ऑफ वेसल्स मीन्स जिसको बर्तन बोलते हैं, या फिर ऐसा कुछ भी समझ लो, अलग अलग तरह के बर्तन या अलग अलग तरह के लेबोरेटरी के सामान जो हम एक एक कंटेनर में से दूसरे कंटेनर में डालते हैं, तो क्या वो इसका फ्लो इजीली मेंटेन होता है क्या, कोई प्रॉब्लम होता है क्या। तो सिंपल सी बात है, लिक्विड है तो थोड़ा प्लस माइनस तो रहेगा, पर फ्लो तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज होगा नहीं। नाउ देन आफ्टर
वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है सर, पानी में कभी उसका पानी जो होता है उसका शेप फिक्स होता नहीं है। जो जैसे बर्तन के अंदर डालोगे वो बर्तन का शेप ले लेता है, पर सर उसका वॉल्यूम सेम होता है। वॉल्यूम मीन्स वो जो पानी जितनी जगह रोकता है वो उतनी जगह तो रोकेगा ही। The take up the shape of the container in which they are kept. Liquids flow change shape, so they are not rigid but can be called fluid. मीन्स नॉट रिजिड। रिजिड का मीन्स क्या होता है, जो हार्ड होता है उसको रिजिड बोलते हैं। वो पानी थोड़ी हार्ड होता है यार, पानी तो जस्ट कौन से जो कोई भी शेप में उसको ट्रांसफर करना चाहो हो सकता है। तो मीन्स रिजिड किसको बोल सकते हैं, जो सॉलिड होता है उसको रिजिड बोलते हैं। ओके, तो हम जो भी शेप में उसको हम डालना चाहें वैसे शेप में वो चेंज हो सकता है, और इसलिए हम उसको फ्लूइड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड की डेफिनेशन एग्जाम में बाय चांस आए तो ये आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट, refer the activity 1.4 and 1.5 where we show that the solid and liquids can diffuse into liquid. The gases from the atmospheres diffuse and dissolved in water, and this gases is essential. Oxygen and carbon dioxide are essential for survival and aquatic animals and plants. देखो ये क्या बोल रहा है, ये पहले तो यहाँ पे जो 2-3 शब्द हैं वो आपको पहले समझा दूँ। वेयर आर शो दैट द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड। तो ये डिफ्यूज़ का मीनिंग क्या होता है, डिफ्यूज़ का मीनिंग, इसका मीनिंग होता है घुल जाना। क्या होता है, घुल जाना। तो हम ऐसा बोलते हैं कि भाई जो सॉलिड और जो लिक्विड है, सिंपल सी बात है, सॉलिड है और लिक्विड है और इवन गैस है, वो जो भी है हर एक चीज़ जो होती है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ होती है। सर ये तो हमने अभी लिक्विड तो चलो वो पानी के अंदर कोई भी दूसरा पानी डालोगे तो मिक्स हो जाएगा, इट्स ओके। सॉलिड, हाँ सर सॉलिड भी हो जाएगा, जैसे हम बोलते हैं शक्कर वो ले लो मीन्स शुगर, सॉल्ट ले लो, वो सब सॉलिड होता है, वो अगर हम पानी में डालें तो मिक्स हो जाता है। यस गुड, हो जाता है। सेकंड थिंग सर, गैस, तो आपको बता दूं गैस भी लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, मीन्स डिफ्यूज़ हो जाती है। डिज़ोल्व मीन्स घुल जाना, मीन्स ऐसे नहीं हमको दिखाई नहीं देती है पर वो डिफ्यूज़न होता है। और अब आप बोलोगे सर कैसे होता है, एक कोई एग्जांपल दो। तो सिंपल सी बात है, फिश जो होती है वो भी ऑक्सीजन ही लेती है, और वो ऑक्सीजन उसको कहाँ से मिलता है, पानी में से मिलता है। तो पानी में से मिलता है, इट मीन्स दैट कि पानी के अंदर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है। तो पानी जो ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। अब एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स, यहाँ पे शब्द क्या यूज़ किया हुआ है, एक्वेटिक एनिमल्स। एनिमल्स तो मीन्स फिश और ये सब दूसरा सब आ गया। उसके अलावा प्लांट्स मीन्स जो हम सी के अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इट मीन्स दैट कि लिक्विड में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, मीन्स हर एक तरह की गैसेस वो पानी के अंदर वो डिजोल्व हो सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। तो डिफ्यूजन का मीनिंग आपको समझ में आएगा, मीन्स घुल जाना, बस और कुछ नहीं है। और देखो अलग अलग तरह के जो गैसेस होते हैं वो पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं। थर्ड इज़ एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं और प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वो पानी में से वो ले सकते हैं। ओके, और थ्रू गिल्स की मदद से लेते हैं, वो आप सबने पढ़ा होगा बचपन में भी। ओके, तो नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, ऑल लिविंग creatures need to breathe for survival. The aquatic animals can breathe underwater due to the presence of the dissolved oxygen in water. तो हमने वही अभी आपको समझाया। ओके, तो क्या जो क्रिएचर्स जो होते हैं जो ज़मीन पे रहने वाले हैं, बरोबर, वो तो सिंपल सी बात है कि वो क्या करते हैं, ब्रीथ करके भी वो जिंदा रहते हैं। पर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहने वाले हैं वो क्या कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, वो पानी में से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दस वी कंक्लूड दैट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो मीन्स ये तीन कैन डिफ्यूज इन लिक्विड्स। इट मीन्स दैट तीन चीज़ लिक्विड के अंदर डिजॉल्व होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड इज मीन्स अब रेट ऑफ डिफ्यूजन,
रेट ऑफ डिफ्यूज़न का मीनिंग क्या होता है कि कितनी मात्रा में वो, कितने लेवल पे वो डिफ्यूज़ होगा। डिफ्यूज़ मीन्स घुल जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर एक उसका एग्जांपल दो, कितनी मात्रा में, उसका मीनिंग क्या हुआ, कितने लेवल पे मीन्स। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप एक ट्राई करोगे कि एक ग्लास लो, ग्लास तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक काम करते कटोरी लो, एक कटोरी लो, वो कटोरी के अंदर आपको पानी लेना है और पानी के अंदर एक काम करो, सॉल्ट डालना स्टार्ट करो और उसको मिक्स करने का। ओके, तो उसको मिक्स कर दो। पहले 1 चम्मच डाला, चलो मिक्स किया, हाँ हो गया सर, वो डिज़ोल्व हो गया, यस हो गया। फिर दूसरी चम्मच डालो, फिर तीसरी चम्मच डालो, चौथी चम्मच डालोगे ना तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी डिज़ोल्व? कि सर पहली चम्मच हो गई डिज़ोल्व, तो चौथे नंबर की भी जो सॉल्ट की जो हमारी चम्मच है, नमक की जो चम्मच है, वो भी डिज़ोल्व होनी ही चाहिए, पर वो डिज़ोल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो कम हो जाता है। आप एक बार एक काम करना, इवन आप घर पे अगर चाशनी बना रहे हो ना, अगर मम्मी को पूछना, मम्मी आपको बताएगी कि सर मम्मी के पानी के अंदर अगर हम एक चम्मच थोड़ा पानी लेने का 1 चम्मच शुगर डालेंगे तो घुल जाएगा। हाँ, मम्मी आपकी हाई बोलेगी। दूसरी चम्मच हाँ, तीसरी हाँ, पर चौथी में वो बोलेंगे नहीं कि उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वो डिज़ोल्व मीन्स डिफ्यूज़न कर सकता नहीं है। उसके बाद उसको उबालना पड़ता है, तब जाके वो चाशनी बनती है जैसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है बस, और कुछ नहीं है। ओके, तो ये आपको ये जो पॉइंट था, मैं आपको ये जो मैंने ये आपको बताया ना, ये आपको इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि एक सेकंड, रेट ऑफ द डिफ्यूज़न ये आपको समझना जरूरी है। रेट ऑफ द डिफ्यूज़न क्या होता है, इसलिए मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल दिए। ओके, तो ये याद रखना, तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न क्या है। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। हायर देन दैट ऑफ सॉलिड मीन्स उसमें क्या होता है। अब ये ऐसा बोल रहा है कि डिफ्यूज़न रेट सॉलिड से ज़्यादा होता है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी सॉलिड में कुछ हाँ डिफ्यूज़न होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नहीं होता है। सर ऐसा तो कोई एग्जांपल हमारे दिमाग में नहीं है कि जो डिफ्यूज़न हो जाता है। तो देखो एक्चुअली क्या है, दो कोई भी मेटल लो, उसको पिघलोगे तो वो डिफ्यूज़न हो जाएगा, मीन्स मिक्स हो जाएंगे। ओके, सही बात है कि नहीं है। बहुत ही टेम्परेचर पे अगर उसको लिक्विड के फॉर्म में हो जाएगा, सपोज एक आयन है और एक कॉपर है, ऐसा समझ लो, दो सॉलिड है, उसको हम एक काम करते हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉलिड भी पिघल जाएगा, और पिघल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉलिड एंड कॉपर वो दोनों क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, तो उसको हम सॉलिड का डिफ्यूज़न बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड डिफ्यूज़न हो रहा है। पर वो जो लेवल है, जो हम बोले कि पानी के अंदर कितना डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न मीन्स घुल जाना, पानी के अंदर कितना होता है, तो पानी में ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे ये ऐसा बता रहा है। This is due to the fact that in the liquid state and particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state। तो ये ऐसा बोल रहा है कि सॉलिड के कंपैरिजन में पानी के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली उसके आसपास में स्पेस ज़्यादा होती है और फ्रीली वो घूम सकते हैं, पानी के अंदर वो फ्रीली रह सकते हैं। तो ये यहाँ पे बोल रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो ये हमारा लिक्विड स्टेट था। ओके, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।